हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैंने जो है आपके लिए जो एमसीक्यू लाए हैं, आज हम एमसीक्यू करेंगे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर आज एमसीक्यू हम जो हैं वो करने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो कि एमसीक्यूज़ आपके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ आज जो मैंने लाए हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं मैंने आपके लिए लाए हैं। तो ये थोड़े से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वो होने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें गाइस समझ आ रही होंगी। तो इसके साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट या वाइल्ड लाइफ गार्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। आपको 40+ सेक्शनल टेस्ट, 3 फुल लेंथ टेस्ट और उसके साथ साथ और भी हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपने इस टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट उठाना चाहते हैं गाइस, तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे आपको सिर्फ 149 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और जब 1 मंथ बाद आपकी जॉब लगेगी गाइस, तो आपको पता चलेगा कि ये 149 रुपीज़ जो थे ये कुछ भी नहीं थे। इसका बेनिफिट जो है आपको तब जो है वो पता चलेगा। तो इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट उठाएँ। वहाँ पर आपको प्राइस 299 दिखेगा, लेकिन आपको कोड लगाना है JKSSB। ये कोड जब ऐसे लगाओगे JKSSB 50, तो आपको 299 की टेस्ट सीरीज़ सिर्फ 149 रुपीज़ में मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ। और इसका बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं गाइज। अपनी टेस्ट को दें और उनको एनालाइज करें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और अपने आप को जो है एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देने के बाद आप उसको देखेंगे गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, और जो क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं हुए हैं उनको करने की कोशिश करें। क्योंकि अपने से आप खुद से कितना ही तैयार कर लोगे, लेकिन जब आप दूसरों के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तब सही एनालिसिस होता है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो टेस्ट सीरीज़ आपको हमारी ऐप पे मिलेगी। ऐप का नाम हमारा JKSSB स्पेशल है। तो ऐप को आप डाउनलोड कर दें, तो ऐप जो है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, MCQ आप शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला एमसीक्यू, द फेमस श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह। तो बाबा गुलाम शाह की फेमस श्राइन है, जिसको शादरा शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, और ये श्राइन आपको रजौरी में देखने को मिलेगी। ये आपको बताना है कि इस श्राइन को कंस्ट्रक्ट किसने किया था। क्या रंजीत सिंह ने किया था, गुलाब सिंह ने किया था, रणबीर सिंह ने किया था, या हरी सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर बताएं कि जो शादरा शरीफ की श्राइन है, बाबा गुलाम शाह की श्राइन, तो इसके ऊपर काफ़ी JKSSB क्वेश्चन पूछता है। रजौरी में ये श्राइन है, लेकिन आपको बताना है कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका। तो अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड गाइस, द ओरिजिनल नेम ऑफ विच गार्डन इन JNK इज़ नोन एज फरा बख्श। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल नेम जम्मू कश्मीर के किस गार्डन का ओरिजिनल नेम जो है वो फरा बख्श है। तो फरा बख्श के नाम से कौन से गार्डन को जाना जाता है? शालीमार बाग, निशात बाग, नसीम बाग या सिराज बाग। तो गाइस, सिराज बाग और नसीम बाग इसका आंसर नहीं है। अब कन्फ्यूजन होगा आपको इन दो क्वेश्चंस में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है शालीमार बाग। तो शालीमार बाग को ही फरा बख्श के नाम से जाना जाता है। इसको फरा बख्श भी बोलते हैं और फैज़ बख्श भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। फरा बख्श और फैज़ बख्श, ये दोनों नाम जो है शालीमार बाग के हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि शालीमार बाग को किसने कंस्ट्रक्ट किया था और कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट किया था। ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। देखते हैं आपकी कितनी अच्छी प्रेपरेशन है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आपको बताना है कि कौन सी जगह है। एंड वाज ए गेटवे ऑन एंशियंट सिल्क रूट विच कनेक्टेड कश्मीर विद तिब्बत। तो कौन सी जगह है इन चार में से जो कि कश्मीर को तिब्बत से कनेक्ट करती थी। तो इसका आपको बताना है कि कश्मीर को तिब्बत से कनेक्ट करने वाली इसमें से कौन सी जगह है। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। क्या वो यसमर्ग है, टंगमर्ग है, सोनामर्ग है, या फिर गुलमर्ग है। तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करें गाइस। तो ऐसी कौन सी जगह है जो कि एक गेटवे की तरह काम करती थी सिल्क रूट के लिए और कश्मीर को तिब्बत से ज्वाइन करती थी। यसमर्ग, टंगमर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग। तो इसका राइट आंसर है सोनामर्ग। सोनामर्ग आपको गांधरबल में देखने को मिलेगा। सोनामर्ग एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है, और वो जो था एज ए गेटवे काम करता था सिल्क रूट के लिए, जो कि कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता था। बाकी यसमर्ग आपको बडगाम में देखने को मिलेगा। टंगमर्ग जो है ये आपको देखने को मिलेगा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और गुलमर्ग भी आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट में देखने को
मिलेगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब इसका आंसर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हर एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह पे जगह है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर आपने मेरी डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको भी आप जाके देखें। तो थोड़े से ये हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तो इस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इन वेरीनाग देयर इज़ ए ऑक्टागनल स्टोन बेसिन एट वेरीनाग स्प्रिंग। तो वेरीनाग में आपको एक ऑक्टागनल स्टोन बेसिन देखने को मिलेगा वेरीनाग में, और उसके बाहर से एक आर्केड है जिसने उसको सराउंड किया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो ऑक्टागनल बेसिन है, स्टोन बेसन है, इसको किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगज़ेब ने। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब नहीं है, इसका राइट आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर ने ये बनाया था, और जहांगीर चाहते थे, जहांगीर की आखिरी जो ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उन्हें दफनाया जाए कहाँ पे? वेरीनाग में। और ये क्वेश्चन JKSSB ने अभी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में पूछा था कि जो जहांगीर थे उनकी क्या विश थी कि उनको कहाँ पे दफनाया जाए उनके मरने के बाद। तो उनकी विश थी कि उनको वेरीनाग में दफनाया जाए, क्योंकि वेरीनाग एक खूबसूरत जगह थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया। तो ये आपको पता होगा कि ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया का। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो आपका इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है ये कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो कौन सी रेंज के फुट हिल्स में है? तो ये आपको आंसर मिल गया, जबरवान रेंज के फुट हिल्स में है। आपको बताना है कि यहाँ से कौन से लेक का ओवरव्यू दिखता है। क्या अंचार लेक का दिखता है, डल लेक का दिखता है, वुलर लेक का दिखता है, मानसर लेक का दिखता है? तो मानसर लेक जम्मू में है, इसका आंसर नहीं आएगा। वुलर लेक आपका बांडीपुरा में है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अब जो है अंचार लेक और डल लेक बचे, तो इसका राइट आंसर जो है डल लेक का नज़ारा जो है आपको देखने को मिलता है सीधा सीधा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन से। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाहू फाट देयर इज़ अ गार्डन नोन एज। तो बाहू फाट में एक गार्डन आपको देखने को मिलेगा, उस गार्डन का नाम बताना है आपने। क्या उसका नाम बागे बख्श है, बागे सिकंदर है, बागे लोचन है, या बागे बहू है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो बागे बख्श नहीं है, सिकंदर भी नहीं है, लोचन भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा बागे बहू। तो बागे बहू जो है, बाहू फाट के अंदर आपको जो है एक गार्डन देखने को मिलेगा। और इसी बागे बहू में आपको एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम भी देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड एक्वेरियम भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम है। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेला पट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच प्लेस। आपको बताना है कि जो ये मेला पट है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? क्या भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू या रामबन? तो गाइस इसका राइट आंसर आप सोच समझ के बताएं। तो आई होप आपने आंसर लगाया होगा। रामबन इसका आंसर नहीं है, जम्मू भी नहीं है, किश्तवाड़ भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा भद्रवाह। और भद्रवाह के साथ, मेला पट के साथ एक और मेला यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है सोबरधार मेला। तो ये भी याद रखेंगे, सोबरधार मेला भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है आपके भद्रवाह में। तो आई होप आपको समझ आया हो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा बुदन अली शाह दरगाह इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बाबा बुदन अली शाह की दरगाह जो कि काफ़ी फेमस दरगाह है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी? जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ या रामबन? तो गाइज इसका राइट आंसर जो है वो है जम्मू, सतवारी एरिया में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे ही आपको जो है बाबा बुदन अली शाह की दरगाह भी देखने को मिलेगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुबारक मंडी जो कम्प्लेक्स है जम्मू में, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कौन से उसका आर्किटेक्चर स्टाइल आपको बताना है। तो क्या राजस्थानी है, मुगल है, फ्रेंच है, या पहले दोनों हैं, राजस्थानी और मुगल? तो गाइस फ्रेंच आर्किटेक्चर से अमर महल को बनाया गया है, ये बात याद रखेंगे। अमर महल का जो आर्किटेक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच, लेकिन जो आपका मुबारक मंडी है वो राजस्थानी और मुगल दोनों का मिक्सचर है। तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर आने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिव खोड़ी श्राइन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो शिव खोड़ी की श्राइन आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी? रियासी, रामबन, उधमपुर या जम्मू? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी शिव खोड़ी की श्राइन। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एंट्रेंस ऑफ हरि पर्वत फाट इज। तो मेन एंट्रेंस आपका ये हरि पर्वत फाट है, तो जो उसका मेन दरवाज़ा है उस दरवाजे का क्या नाम है आपको बताना है। क्या वो पाक दरवाज़ा है, कथी दरवाज़ा है, सोम दरवाज़ा है, या नज़ारा दरवाज़ा है? तो उसका राइट आंसर आप बताएं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है पाक दरवाज़ा नहीं है, सोम दरवाज़ा भी नहीं है, नज़ारा दरवाज़ा भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा कथी दरवाज़ा। तो मेन एंट्रेंस जो हरि पर्वत फाट का है उसको कथी दरवाज़ा बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है
कि मार्तंड सन टेम्पल इन अनंतनाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो आपको बताना है कि जो मार्तंड सन टेम्पल है अनंतनाग में, जो कि डेडिकेटेड है सूर्या को सन को जो है डेडिकेटेड है वो टेम्पल, कश्मीरी हिंदूज़ ने वो टेम्पल जो था बनवाया था अपने टाइम पे। कश्मीरी हिंदू जो है काफ़ी पूजा करते थे। तो आपको बताना है कि ये किसने बनवाया था, किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया, ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना, अशोका या अवंती वर्मन। तो दुर्लभ वर्धना जो थे वो कारकोटा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। अशोका इसका राइट आंसर नहीं है, अवंती वर्मन भी नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ललित आदित्य मुक्तापिता। तो ललित आदित्य मुक्तापिता ने जो है मार्तंड सन टेम्पल को जो था कंस्ट्रक्ट करवाया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शंकराचार्य टेम्पल इन श्रीनगर इज नोन एज, तो शंकराचार्य टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है, तख्ते सुलेमान, जतेश्वरा टेम्पल, कोहे मरान या बोथ 1 एंड 2। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है वो है बोथ 1 एंड 2। तख्ते सुलेमान भी बोलते हैं, जतेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं, कोहे मरान जो है वो बोलते हैं आपके हरि पर्वत फाट को। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है बोथ 1 एंड 2। तख्ते सुलेमान और जतेश्वरा दोनों ही जो है शंकराचार्य टेम्पल को बोलते हैं। तो ये थे आज के आपके एमसीक्यू। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा एमसीक्यू लगाने के बाद। तो अगर आप और एमसीक्यू लगाना चाहते हैं गाइस, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो बाकी हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लें। स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए हमने जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको जो है उसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि 1 महीने बाद पेपर है। अगर आपने आज 149 रुपीज़ जो लगा के उन टेस्ट को अगर आपने एनालाइज़ कर दिया अच्छे से, तो जॉब आपके हाथ में होगी। क्योंकि देखो जो पेपर आपने वहाँ पर देना है वो उसी फॉर्मेट में होगा, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस पहले से करना काफ़ी ज़रूरी होता है, उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने बिल्कुल जेके एसएसबी के पैटर्न पे जो है आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, तो उनका बेनिफिट ज़रूर उठाएं आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उस टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट उठाएं। तो ऐप का लिंक जो है, ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर जाके आप जेके एसएसबी स्पेशल सर्च करें, वहाँ पर हमारा लोगो भी बना होगा। तो थैंक यू गाइस।